भीष्म जी को ज्ञानियों के सभा में मुनि लोग महात्मा कहा करते थे। वह भीष्म जी मूर्खों के समान खोटे वचन पांडवों को क्यों कहते थे? भीष्म जी ने पांडवों को बड़ा उन्नत बड़ा अभिमानी जानकर उनके ऊपर कृपा करके उनका अभिमान दूर करने के लिए ऐसे क्रूर वचन वाक्य कहे थे। देवर्षि नारद जी वो साक्षात कपिल देव जी भगवान जानते थे कि ज्ञान से जिनको तुम मामा का पुत्र परम मित्र सुतम मानते हो, जिन्होंने तुम्हारा मंत्रीपना किया, दूत बने, तुम्हारे प्यारे हितकारी बने, सारथी बने, सर्वात्मा समदृष्टि वाला, जिनके सम्मान कोई नहीं है, जिनको अहंकार नहीं, रागादि नहीं, जिनमें लेस नहीं, ऐसे ईश्वर को बीच उत्कर्म करना ये हमारे योग्य है। ये बात हमारे योग्य नहीं है। ये बुद्धि की विषमता परमेश्वर में नहीं है। हे राजा युधिष्ठिर, यद्यपि परमेश्वर में ये बात है तो भी जो उनके एकांत में ध्यान करने वाले भक्त हैं उन पर दया ही करते हैं। उनकी बढ़ाई और अपने भाग्य की बढ़ाई कहाँ तक करूं? देखो, जो मेरे प्राण त्यागने के समय श्री कृष्णचंद्र भगवान आकर दर्शन दिया। भक्ति से जिनमें मन लगाकर वाणी से जिनका नाम 8 पहर कीर्तन करे और इसी ध्यान में देह त्याग करे तो वह पुरुष काम कर्म से छूट जाता है। जब तक मैं देह त्याग न करूं तब तक प्रसन्न वदन, कमल नयन, रुचिर मुख कमल, चतुर्भुज देव देव तुम्हारा मार्ग ध्यान योग्य है। मेरे सन्मुख दर्शन देते रहो। सूत जी भगवान बोले कि बाणों की सैया पर पड़े भीष्म पितामह जी ये वाणी सुनकर युधिष्ठिर जी सब ऋषियों के मध्य में अनेक धर्म बूझने लगे। जो धर्म पुरुष के स्वभाव के योग्य, वर्णों के धर्म, आश्रमों के धर्म, वैराग्य, राग, उपाधियों के धर्म, वेदोक्त प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, क्षत्रियों के धर्म, भगवत धर्म, संक्षेप विस्तार वाले अलग अलग कहे। बोलो आदि कृष्ण भगवान की जय। 15 बन बिहारी लाल की जय। नारायण नारायण जय हो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उपाय ये सुनो। अनेक अनेक प्रकार की इतिहास कथा के तत्ववेता भीष्म पितामह ने वर्णन किए। उस समय द्रौपदी भी वहाँ भीष्म पितामह के निकट बैठी थी। जब भीष्म पितामह ने कहा कि जो कोई धर्मात्मा, इस धर्म का जानने वाला मनुष्य बेटा हो और उस सभा में कोई अधर्मी अधर्म करना चाहे तो धर्मात्मा पुरुषों को उचित है कि उस पापी को पाप कर्म से वर्जे, कदाचित वह वर्जित करने योग्य न हो, वो सामर्थ्य भी न रखता हो तो उस सभा से उठकर चला जाना चाहिए। भीष्म पितामह का ये वचन सुनकर द्रौपदी, राजा युधिष्ठिर और अर्जुन की ओर देखकर हंसी और फिर अत्यंत लज्जित होकर कहा कि देखो राजा दुर्योधन की सभा में भीष्म पितामह के सम्मुख अधर्म से मेरी दुर्दशा हुई और दुशासन ने मुझको नग्न करने के लिए मेरा वस्त्र खींचा। राजा दुर्योधन मुझे अपनी जंगा पर बैठाने को उद्योग किया और सब सभा मेरा उपवास करने के लिए उस समय उपस्थित थी। उस समय मेरी महा दुर्दशा होने पर मुझ पापनी के पापी प्राण न निकले और मैं इतने पर भी अपना
मुख तुम लोगों को दिखाती हूँ। ऐसे जीवन से तुम मरना ही भला तो था, परंतु क्या करे, परमेश्वर की इच्छा से किसी का वश नहीं चलता। मेरे भाग्य में ऐसा लिखा था, यद्यपि उस विपत्ति में द्वारकापति मेरे पथ ना रखते तो सब धर्म डूब जाता। तब भीष्म पितामह ने द्रौपदी को उदास और मन मलिन देखते ही उनके अंतकरण की बात अपने ज्ञान से जानकर कहा। आज द्रौपदी कह रही कि जिदन ज्ञान खटक जो भीष्म पितामह, जब भीष्म पितामह ने द्रौपदी को उदास और मन मलिन देखते उनके अंतकरण की बात अपने ज्ञान से जानकर कहा कि हे पुत्री, तुम अपने मन में कुछ सोच संकोच मत करो। ये धिक्कार मेरे ऊपर है, क्योंकि जिस समय ये महा अन्याय तेरे ऊपर हुआ था उस समय मैं वहां था, परंतु मेरे मन में तब ये ज्ञान नहीं था। इस कारण हे बेटी, मेरा अपराध क्षमा करना। परमात्मा की इच्छा इसी बात थी, जो परमेश्वर को करना होता है उसका उसी प्रकार बालक बन जाता है। किसी की चतुराई नहीं चलती। इसका एक कारण और वह मैं तुझसे कहता हूँ, कोई मनुष्य कैसा ही चतुर और ज्ञानी क्यों ना हो, परंतु अधर्मी संगत से उसका धर्म कर्म ज्ञान सब नष्ट हो जाता है, समय पर काम नहीं आता। जो कोई अधर्मी का अन्न भोजन करता है उसकी बुद्धि उसी के समान हो जाती है। मैंने उन दिनों दुर्योधन अधर्मी का अन्न भोजन किया था, इस कारण मुझे उस समय धर्म अधर्म का कुछ ज्ञान नहीं रहा और मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अब मुझको 1 महीना 26 दिन अन्न जल छोड़े और बाणों की सैया पर पड़े हुए 1 महीना 26 दिन। इसलिए अब मेरे शरीर से दुर्योधन का दुराचारी अन्न का विकार और स्टेशन का प्रभाव खत्म हो गया, इसलिए अब मुझे ज्ञान उत्पन्न हो गया। भीष्म पितामह कह रहे हैं ये बातें, निर्वत हो गया। अब मुझे इस बात का विचार हुआ है कि मैंने अत्याचारियों के संग रहकर अत्याचार ही किया है। हे पुत्री, इस बात पर मुझको एक दृष्टांत महाभारत का स्मरण हुआ, सुनो। त्रेता युग में राजा शिबी के राज्य में एक बड़े महात्मा परमहंस पुरुष रहते थे। वे बड़े धर्मात्मा और ज्ञानवान थे। राजा उनकी सेवा तन मन से करता था। उस राजा के नगर में एक ब्राह्मण ने अपने कन्या का आभूषण उस राजा के नगर में एक ब्राह्मण ने अपनी कन्या का आभूषण किसी सुनार को बनाने के लिए दे दिया। उस सुनार ने स्वर्ण तो बदल लिया और पीतल का गहना बनाकर ऊपर से सोना चढ़ाकर ब्राह्मण को दे दिया। उस ब्राह्मण ने बिना दिखाए भला ये वह गहना अपनी पुत्री को पहना दिया। वह लड़की उस आभूषण को पहनकर अपने ससुराल को चली गई। उसका पति चतुर था, पीतल का गहना देखकर अत्यंत क्रोधित हुआ और उस लड़की को पिता के घर पहुंचा दिया। तब वह ब्राह्मण बहुत दुख मानकर राजा शिबी के समीप गया और निवेदन पत्र दे अपना सब वृत्तांत कहा। तब राजा शिबी ने उस ब्राह्मण की बात सुनकर सुनार को पकड़कर मंगवाया और उसको अपराधी समझकर सब उसका अन्न धन लुटवा कर भंडार में मंगा लिया और उसको कारागार में भिजवा दिया। उसी अन्न का भोजन परमहंस ने भी किया। उस सुनार का अन्न खाने से परमहंस की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और रानी का जो रत्नों का जड़ित हार चुराकर और अलग किसी गुप्त स्थान में जा चुका। अन्न जल भी 3 दिन तक उनको नहीं प्राप्त हुआ। तब तो उपवास करने से सुनार के अन्न का विकार उनके अंदर उधर से जाता रहा। फिर ज्ञान हुआ तो समझा कि मैंने बड़ा अन्याय किया है, जो रानी का हार चुरा लिया है। ये समझकर राजा के समूह जाकर कहा कि मैंने बड़ा पाप किया है, इस पाप के बदले मुझको नरक भोगना पड़ेगा, इसलिए अपने कर्म का दंड इसी देह से भोग लेना उचित है, जिससे परलोक की चिंता न रहे
इस कारण हे पृथ्वीनाथ, इस पाप के बदले मेरे दोनों हाथ काट दीजिए। तो ब्राह्मण क्या कह रहा है कि मेरे दोनों हाथ कटवा दीजिए। अपने अधर्म का दंड इसी जन्म में भोग लूं तो अच्छा रहेगा, ना जाने परलोक में क्या दशा होगी। ये बात सुनते ही राजा ने उदास होकर पंडित और ज्ञानियों को बुलाकर पूछा, क्या कारण है जो परमहंस का चित्त उस दिन ऐसा बदल गया कि उन्होंने हार ही चुरा लिया रानी का, और अब आप ही उस हार को लेकर मेरे पास आए हैं और कहते हैं कि मेरे हाथ कटवा दो। ब्राह्मणों ने अपनी विदा के विचार से कहा कि हे भोपाल मणि, जिस दिन परमहंस ने चोरी की थी उस दिन किसी पापी का अन्न खाने से परमहंस की ये गति हो गई। राजा ने पूछा तो विदित हुआ कि उसी सुनार अधर्मी का अन्न खाने से परमहंस की बुद्धि बदल गई थी। सुनार को बुलाकर पूछा कि तूने पित्तल पर सोना कैसे चढ़ाया। जय बोलो आदित्य भगवान की जय। आगे एक घातक ने किसी के बालक को मारकर, अब क्या स्टोरी चल रही देखो भगवान। एक घातक ने किसी के बालक को मारकर उसका गहना मेरे हाथ बेचा। उस दाने के खाने से मैं मतिहीन हो गया। हे द्रौपदी, किसी के बालक को मारकर उसका गहना मेरे हाथ बेचा, उस दान के खाने में मतिहीन हो गई। हे द्रौपदी, एक दिन अधर्मी का अन्न खाने से परमहंस का ज्ञान नष्ट हो गया। उसने चोरी की और मैं तो राजा दुर्योधन अधर्मी का सदा अन्न भोजन करता था और उसके संग रहता था। मुझे उस समय इतना ज्ञान नहीं हुआ जो दुर्योधन को तेरे ऊपर अन्याय करने से उसे वर्जित करना और वह न मानता। ये सभी अपराध हैं, क्षमा कर। ये कहकर भगवान वासुदेव मनोहर मूर्ति को हृदय में धारण कर नेत्र बंद कर लिए। उसी समय काल आकर प्राप्त हुआ। जिसको अपनी इच्छा से मोक्ष पाना हो उसके लिए उत्तरायण काल है। युद्ध में सदा सबके समीप रहने वाले, शस्त्र मनुष्यों को रक्षा करने वाले भीष्म पितामह, शस्त्र अर्थ कहने वाली वाणी से आदि पुरुष भगवान पीताम्बरधारी चतुर्भुज के सम्मुख स्थित हो कृष्ण जी में सब संग छोड़ मन लगाया। जय बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय। बुद्धि शुद्ध और मन शीतल करने से उनके पाप सब नष्ट हो गए। श्री कृष्ण भगवान ने दर्शन से आयुधों के लगने की व्यथा दूर हो गई और सब इंद्रियों की वृत्तियों का भ्रम भी उनका दूर हो गया। भीष्म जी देह त्यागने के समय जनार्दन भगवान की स्तुति करके बोले, ये यादव कुल के श्रेष्ठ महिमा युक्त स्वरूप भूत परमानंद प्राप्त किसी समय विहार करने के निमित्त योग माया के आश्रित हो देह धारण करते हो, जिससे संसार कृतार्थ हो, ऐसे भगवान षडगुण ऐश्वर्यवान श्री कृष्ण चंद्र में मैंने निष्काम बुद्धि संपन्न की। त्रिलोकी में सुंदर तमा लवत नील वर्ण सूर्य की किरण सम प्रकाशमान तनु पर उज्ज्वल वस्त्र धारण की, मुखार बिन सदन समूहत अलग के चारों ओर को छिटक रही है। ऐसे श्री कृष्ण चंद्र यदु नायक में निष्काम मेरी प्रीति हो। युद्ध में घोड़ों के खुरों के फूल से भरी हुई इधर उधर को बिखरी हुई अलंग के और शर्म से जिस मुख पर पसीना ऐसे आ रहा था जैसे श्याम कमल के फूल पर ओस के कण चमकते हैं। अपने महाकठिन पहने बाणों से जिनकी देह मैंने भेदन कर डाली, ऐसे शोभायमान कवचधारी भगवान श्री कृष्ण मेरी बुद्धि लगे।
अर्जुन का ये वचन सुन शीघ्र अपने रथ को कौरवों की सेना में खड़ा करके शत्रुओं की सेनापति की आयु। अर्जुन का वचन सुन शीघ्र अपने रथ को कौरवों की सेना में खड़ा करके शत्रुओं की सेनापति की आयु छीन कर ये विषम ये द्रोण ये करने से उंगली दिखाने के बहाने से सबकी आयु खींच कर अर्जुन की जयकारी कराई। अर्जुन की जय कराई, सबकी आयु खींच कर अर्जुन की जय कराई। ऐसे पार्थ का भगवान श्री कृष्णचंद्र में मेरी प्रीति हो। दूर खड़ी सेना का मुख एक मोहित खीन अर्जुन की कुमति को अध्यात्मिका गीता शास्त्र के उपदेश से दूर किया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की मनोहर मूर्ति मेरे नेत्रों में बसी रही। जय राधे कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की। हे नाथ, आप अपनी भक्तों का ऐसा वचन प्रतिपालन करते हैं। जब महाभारत भी नहीं हुआ था तो आपने प्रतिज्ञा की थी कि हम बिना शस्त्र धारण किए केवल पांडवों की सहायता करेंगे। और इधर मैंने भी प्रण किया था कि जो मैं भीष्म पितामह हूँ तो आपको संग्राम में व्याकुल करके तुम्हारी प्रतिज्ञा छुड़ाकर एक बार आपको शस्त्र ग्रहण करा दूंगा। आपने भक्ति भाव की रीति से सोचा कि मेरी प्रतिज्ञा छूट जाए तो छूट जाए, परंतु मेरे भक्त की प्रतिज्ञा नहीं छूटे, क्योंकि जब भक्ति की प्रतिज्ञा छूट गई तो फिर कोई भक्त पूर्ण प्रतिज्ञा नहीं करेगा और भक्ति संसार से ही उठ जाएगी। ये समझकर अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी और मैंने अपना प्रण पूरा करके लिए प्रण पूरा करने के लिए अर्जुन के रथ का चक्कर तोड़कर घोड़ों का घात किया और उसके रथ की ध्वजा तोड़ कर उसको काट कर गिरा दिया। तब आप अत्यंत क्रोधित होकर उसी रथ का चक्कर उठाकर मेरे मारने के लिए पीछे दौड़े। ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। उस समय दुपट्टे से कैसे शोभायमान दिखाई देते थे मेरे प्रभु, जैसे शाम घटा में चपला चमक रही हो, चमक जाती हो। जब आप दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो गए उस समय आपका पीताम्बर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरने का ये अभिप्राय था कि अब आपने अपनी प्रतिज्ञा त्याग कर शस्त्र धारण किया है। तब पृथ्वी का हृदय कांपने लगा कि भगवान श्री कृष्णचंद्र ने भूमि का भार उतारने के लिए संसार में उतार लिया है, कहीं वे भी अपने प्रतिज्ञा न छोड़ दे। वेदनी के मन का भाव जानकर उसका संशय मिटाने के लिए अपना उपकरण धरनी पर गिरा दिया और ये कहा कि हे वसुदेव, धैर्य धारण कर शोकाकुल मत हो। मैंने अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपना प्रण छोड़ा था, परंतु तेरा भार अवश्य उतारूंगा, तो किसी प्रकार संदेह मत करो। वसुमती, जब तेरे मन में विस्मत हुआ तब मैंने उसी समय तुझको धैर्य देने के लिए अपना पीताम्बर तुझको सौंपा। जब तक तेरा भार न उतारूं तब तक मेरा उपकरण अपने पास रखा रहने दे। जब तक तेरा भार न उतारूं तब तक मेरा उपकरण अपने पास रखा रहने दे। ऐसे पृथ्वी को धैर्य देने वाले मदन मोहन में मेरी रुचि रही। और मैं चाहता था कि पांडवों की सब सेना को मार कर भगा दूं। उस समय हठ प्रभु मेरे सम्मुख मुझे मारने को आई और मैं चाहता था कि पांडवों की सब सेना फिर उठा नहीं ने सेना को मार कर भगा दूं। तब आप भगवान मेरे रथ के चारों ओर आकर अनेक अनेक प्रकार के रूप आपने मुझको दिखाई। अनेक अनेक प्रकार के रूप आपने मुझको दिखाई थे। इन रूपों को देख देखकर मेरे मन में भ्रांति होती थी, इनमें कौन सा रूप सत्य है, कौन सा माया का है। तुम बाणों की चोट सहकर मेरी सराहना करते थे, तब मैं उन बातों को स्मरण करता हूँ तो आपके सम्मुख मेरा मुख नहीं होता है। आपने मेरे अपराध पर कुछ ध्यान नहीं किया और मरते समय मुझको आकर दर्शन दिया। हे घनश्याम, हे मुरारी, हे मुरलीधर, यही श्याम रूप मेरे नेत्रों में बसा रहे।
अर्जुन के रथ रूप कुटुंब में कोड़ा लिए, घोड़ों की पतरंगी बागडोर पकड़े, सारथीपन की शोभा धारण किए, दर्शनीय भगवान में मुझ मरणशील की प्रीति हो यानी प्रेम हो। तो आपके दर्शन करते करते युद्ध में मरे, वे आपके स्वरूप को ही प्राप्त हुए। ललित मति विलास मनोहर हास्य युक्त नम्र विलोकन श्री भगवान कृष्ण के चरित्रों का अनुसार करने वाली मद मद गोप वधू की जिनके स्वरूप को प्राप्त हो गई। राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ में अनेक मुनिगण नृत्य समूह के समक्ष जिनकी सबसे पहली पूजा हुई। आज मेरा धन्य भाग्य है कि वे दर्शन योग्य भगवान श्री कृष्णचंद्र मेरी दृष्टि के सन्मुख आकर प्रकट हो गए। अपने रचे हुए शरीरधारियों के हृदय में विराजमान जन्म रहित मोह रहित की मैं शरणागत में हूँ। जैसे सब प्राणियों की दृष्टियों में एक सूर्य अनेक घटों में दिखाई हो देता है, ऐसे एक ईश्वर जीवों के शरीर के भेद से अनेक दृष्टि आते हैं। सूर्य जी बोले कि हे ऋषिगण, भगवान कृष्ण में मन वाणी दृष्टि की वृत्तियों से जीवात्मा को लगाकर विषम की जी अंत स्वासी उपराम को प्राप्त हुई। विषम जी को उपाधि हित ब्रह्म में लीन जानकर जैसे संध्या समय सब पक्षी चुप हो जाते हैं, ऐसे सब चुप हो गए। देवता मनुष्य के बजाए हुए बाजे बजे, राजाओं में साधु प्रशंसा करने लगी, आकाश में फूलों की वर्षा हुई। हे सोनिक मुनि, विषम जी की दाहक क्रिया कर युधिष्ठिर एक घड़ी शोक से अपने मन में बहुत दुखी हुए। उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र ने पांडवों को बहुत समझाया कि जैसी मृत्यु संसार में विषम जी की हुई है, ऐसी मृत्यु दूसरे की होनी बहुत दुर्लभ है। संसार में जिसने शरीर धारण किया हुआ उससे एक दिन काल कवल होगा, इसलिए इनके मरने का शोध करना व्यर्थ है। अर्थात जो कोई संसार में नर तनु पाकर माया मोह में लिप्त रहे और परमात्मा से विमुख रहकर कलह कलेश में अपने दिन व्यतीत करे और अपना तनु त्याग करे, उनके लिए शोक करना अवश्य चाहिए, क्योंकि वह आदमी नरक में वास करता है। उनके लिए शोक करना चाहिए जो परमात्मा का कभी नाम नहीं लेता, वो माया मोह में पड़ा हो, लेकिन नरक में कष्ट भोगेगा। और विषम पितामह ने तो संसार में भक्ति पूर्वक धर्म संयुक्त रहकर तनु त्याग किया है, शरीर का त्याग किया है, इसलिए इनके मरने का क्या शोक संताप। आप तो चतुर और ज्ञानी हैं, अधिक समझाना तो मूर्खों को चाहिए। ये बात सुनकर युधिष्ठिर जी ने अपने मन को धैर्य दिया। उस समय सब मुनियों ने प्रसन्न होकर गुप्त नामों से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और श्री कृष्ण की भगवान की मनोहर मूर्ति हृदय में धारण कर सब अपने अपने आसन को चले गए। श्री यदुनाथ समेत युधिष्ठिर हस्तिनापुर में जाकर धृतराष्ट्र की तपस्वी गांधारी को शांत किया। धृतराष्ट्र और वासुदेव ने राजा युधिष्ठिर की सराहना की। धृतराष्ट्र और वासुदेव ने राजा युधिष्ठिर की सराहना की और समर्थ राजा युधिष्ठिर प्रसन्न होकर धर्म कर्म से अपने परदादा की राजगद्दी पर बैठकर धर्म राज्य करने लगे। श्रीमद् भागवते महापुराणे प्रथम स्कंद भाषा टीका विषम स्तुति युधिष्ठिर राज्य प्रलब्धो नाम नवोध्याय समाप्त। जय राधे कृष्ण भगवान की जय, मदराबन बिहारी लाल की जय, श्याम रामचंद्र भगवान की जय, जगत गुरु वासुदेव भगवान श्री कृष्ण श्री राम की जय, सनातन धर्म की जय, बस्ती नगर की जय, जय बोलो गुरुदेव श्याम महाराज की जय, गंगानाथ की जय, भागवत कथा की जय, रामायण माता की जय, पूर्ण परमात्मा भगवान वासुदेव श्री कृष्ण श्री राम की जय। जय हो प्रभु।